नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक एमसीक्यू लेकर आए हैं दोस्तों। और ये हम 470 का होगा, 470 क्वेश्चनों का एमसीक्यू है जिसे हम करेंगे और आगे भी हम एमसीक्यू करेंगे। अभी फ़िलहाल हम एमसीक्यू चालू था। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। प्रत्येक दिन आपको ऐसा एमसीक्यू मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। और अगर आप फेसबुक पे कर रहे हैं तो उसको फॉलो कर दें। हर्षवर्धन, चालू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के किस शासक को कुनिक्स कहा जाता था? अजातशत्रु को। किसको कहा जाता? कनिक्स, अजातशत्रु को। निम्नलिखित 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पुरुष की सेना के निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तट पर पड़ाव डाला था? झेलम नदी। झेलम नदी ये कहाँ है दोस्तों? पंजाब में पड़ता है झेलम नदी। यहाँ पोरस की सेना और सिकंदर की सेना दोनों ने पड़ाव डाला था और युद्ध भी हुआ था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मानंद। कौन था? महापद्मानंद। और अंतिम शासक धनानंद, जो कि सबसे शक्तिशाली शासक था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगिरी। मगध का प्रथम राजधानी कौन था? राजगिरी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया? मतलब कौन ऐसा शासक है जो पाटलिपुत्रा का पहली बार राजधानी बना? वो था उदयन के द्वारा। 16 जनपदों की सूची उपलब्ध थी अंगुत्तुर निकाय में। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद। अभी ही बोले धनानंद। और ये सबसे शक्तिशाली भी था। और इसको कौन मारा? चंद्रगुप्त मौर्य ने मारा, पराजित किया। फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे विराजमान हुए। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत का निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? नंद वंश का। जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था उस समय उत्तर, जो कि उत्तर भारत, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इस सब में कौन था? ये सब में था किसका शासन? नंद वंश का। धार्मिक आंदोलन चालू कर। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थक थे? 24 तीर्थक हैं। कितने तीर्थक है? 24 तीर्थक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्ध का। त्रिपिटक किसका है? बौद्ध का। निम्नलिखित में बौद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिवार मृत्यु का प्राप्ति किया? मतलब बौद्ध कहाँ पे मृत्यु हुआ? काशी नगर में बौद्ध की मृत्यु हुआ। जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में। जन्म कहाँ हुआ? जन्म हुआ लुम्बिनी, नेपाल में। और उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया, बिहार में। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत संरक्षण का प्रदान किया गया? तृतीय बौद्ध संगीत अशोक ने कराया। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ? अशोक ने कराया। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक ये बोलता, इसमें पिटक लिखे हैं, की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली में। इसमें की गई थी? पाली भाषा में। महावीर का जन्म किस क्षेत्र गोत्र में हुआ? जात्रिक में। किसमें हुआ? ज्ञात्रिक में। किसमें हुआ? ज्ञात्रिक में। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? लुम्बिनी। कहाँ है? लुम्बिनी, नेपाल। लुम्बिनी, नेपाल में हुआ है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? सबसे पुराना विश्वविद्यालय
नालंदा, उसके बाद तक्षशिला, उसके बाद तक्षशिला। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पालमपुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ? पालमपुरी में। जो जैनियों के पहले तीर्थक कौन थे? ऋषिदेव। जैन के प्रथम तीर्थक कौन थे? ऋषिदेव। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। दोस्तों कहाँ दिया? सारनाथ में। जातक किस ग्रंथ का? जातक किसका ग्रंथ है? बोध का। अभी पढ़ा है। जातक किसका है? बोध का। सिद्धार्थ बोध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया, बिहार में। कहाँ है ये गया? बिहार में। ये बिहार में है दोस्तों। ये कहाँ? बोध गया में, बिहार में। सारनाथ में बोध का प्रथम प्रवचन कहाँ हुआ? धर्मचक्र प्रांत में। कहाँ हुआ? धर्मचक्र प्रांत में, सारनाथ में हुआ था। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दर्शनीय, मतलब कौन ऐसा बौद्ध दर्शनीय था जो शून्य के बारे में बताया था? वो था नागार्जुन। उसके बाद आर्यभट्ट बोले थे। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दिलवाड़ा का चोल राजा ने कराया था। कौन कराया? चोल राजा ने, चोल का राजा ने। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे। कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थक थे? 24वें। कौन थे? 24वें। स्वामी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। कनिष्क के शासन में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस में आयोजित की गई थी? रुको दोस्तों, ये कितना? 74। कुंडलग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। कुंडलग्राम में हुआ था दोस्तों। चौथवी बौद्ध प्रसिद्ध का आयोजित किसने किया था? कनिष्क ने। कौन किया था? कनिष्क ने। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा किसकी है? पहली मानव प्रतिमा किसकी है? बौद्ध की। पहली बार बौद्ध का ही प्रतिमा लगा। तृतीय बौद्ध संगीत।